प्रिय दर्शकों, मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे इस एपिसोड में, जिसमें कि हम सीख रहे हैं बहुत सी अच्छी बातें जो मिसिस वाइट की किताब एडवेंटिस्ट होम से ली गई हैं। उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और एक ख़ास विषय है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, जो विषय है कि जो बेटे हैं जो शादियों के लायक हैं, बेटा हो या बेटी हो, उनके लिए किस तरीके का चुनाव करना उनके जीवन साथी बनने के लिए, इन विषयों पर हम विचार कर रहे हैं। आइए हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए एक पद हम लोग पढ़ना चाहेंगे। आप भी अपनी बाइबल अपनी निकाल सकते हैं। ये पहला कुरिन्थियों है और उसका 3 अध्याय है, उसका 11 पद है। आप भी निकाल सकते हैं, बाइबल में से खोल सकते हैं। इस तरह लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। अजीज़ों, हमारे बीच में मिसिस सिंह भी हैं, जो हमारे को इस चर्चा पे, इस विषय पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस विषय में हमारे साथ बातचीत करेंगे। मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। मिसिस रेगेबा सिंह, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आपने समय निकाला कि आप हमारे साथ इस विषय पर बातचीत कर सकें। इससे पहले कि हम अपनी बातचीत में चलें, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगी। आइए दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे अवसर के लिए जो आपने दिया है कि हम इस मुख्य विषय पर बातचीत कर सकते हैं। प्रभु जी चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन हमको मिले, ताकि हम बहुत जैसा आप चाहते हैं, आपकी मर्जी है, वैसा हम लोगों को सिखा सकें, बता सकें। खास तौर से आप मिसिस सिंह के साथ होइए जो वो बताती हैं, और हमारे दर्शकों को भी आशीष दें और वो भी अपने जीवन में इन बातों को इस्तेमाल करने वाले हो सके। हमारी इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम देखते हैं कि जब हम इस विषय पर, जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि जो जवान युवा बच्चे हैं उनके लिए रिश्ते को ढूंढना, खोजना, किस तरह रिश्ते का वो अपने जीवन में संबंध स्थापित करें। तो इसमें जो है धार्मिकता का क्या स्थान है, कि धार्मिकता होना क्यों ज़रूरी है। जो रिश्ते हैं या माता पिता है, जो परिवार है, जो भी परिवार का रिश्ता जोड़ने जा रहा है, उसमें धार्मिकता का होना कितना ज़रूरी है, इस पर आप कुछ हमें सिखाएं। परिवार में धर्म होना बहुत ज़रूरी है जी। और धार्मिकता है पवित्रता। जी। ठीक है, तो जहाँ पे धर्म है वहाँ पवित्रता भी रहेगी। जी। ठीक है, यीशु मसीह जो है वो पवित्र हैं और उनकी धार्मिकता उनके लोगों के ऊपर है। जी। ठीक है, जब हम देखते हैं जब रिलीजन है और परिवार के लोग उसको मान रहे हैं, ठीक है, तो उस परिवार में वो लोग झगड़ों से बच सकते हैं। मेरे दिमाग में जो है नूह का खानदान आता है। उनका परिवार जो था धार्मिक परिवार था। जी। उनमें धार्मिकता बसी हुई थी। बिल्कुल सही है। और उनके जो बच्चे थे, शैम, हैम और जाफेत, तीनों बच्चे और तीनों की बहुएं, वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तभी परमेश्वर ने जब नूह का जो तूफान आया, उसमें ये परिवार ही बचाया, है ना। नूह, उसके 3 बेटे और नूह की वाइफ, 8 लोग बचे। पूरी दुनिया बर्बाद हो गई, लेकिन ये 8 लोग बचे। क्यों? क्योंकि इन्होंने धर्म का पालन किया और ये परमेश्वर की धार्मिकता में बने रहे, इसलिए परमेश्वर ने बचाया। तो जो जिस घर में धार्मिकता है उसमें निस्वार्थ वो लोग सेवा करते हैं। जिस घर में धार्मिकता है वहाँ परमेश्वर के दूत बसते हैं। हर परिवार में जहाँ पे परमेश्वर का नाम लिया था, परमेश्वर का दूत वहाँ हाजिर होता है। तो ये है धार्मिकता, जो कि परमेश्वर की हमें अपने साथ, हमें उसको ओढ़ना है, हमें उसे पहनना है। जब कैसे पहनेंगे? ये वचन के द्वारा। ये है धार्मिकता जो कि हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाती है और परमेश्वर के दूत हमारे साथ रहते हैं। बिल्कुल सही है आपने कहा। जब वचन पढ़ते रहते हैं, दुआ प्रार्थना में रहते हैं, यही धार्मिकता है और उस पर चलना भी जरूरी है। बिल्कुल, वचन जो हम पढ़ते हैं उस पर चलना जो हमारे जीवन में बना रहता है। और ऐसे ही रिश्तों की बात है, जब रिश्तों की बात आती है तो उसमें जो ये धार्मिकता है, ये जो मसीहत है, जो सच्ची मसीहत, नाम के लिए मसीह बहुत लोग हैं, पर जो एक सच्ची मसीहत है वो कैसे जो है इस रिश्ते में जो है अपना प्रभाव डालती है।
सच्ची मसीहत अगर हम देखें तो अब्राहम जी, पूरा परिवार जो था, उसका बेटा ओबीडियंट था, आज्ञाकारी था, उसकी पत्नी उसके साथ थी जी, अयूब पूरा आज्ञाकारी था जी, उसका पवित्र उसको पर बच्चे उसके वो थे धार्मिक बिल्कुल प्रवृत्ति के सही, थे जी, और वो बच्चों के लिए प्रार्थना करता रहता था। हम्म, तो जब हम देखते हैं कि मसीहत का होना, जी, शादी वाले खानदान या परिवार में मसीहत का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे काम अच्छे हो रहे हैं जी, और मसीह हमारे साथ है तो हमारे कोई भी काम बिगड़ नहीं सकता। जी, हम देखते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं, हे ईश्वर मेरे बच्चे की शादी है, मेरे बच्चे की शादी का सब कुछ ठीक हो जाए। जी, हम प्रार्थना करके हम प्रार्थना करके जो कहते हैं, परमेश्वर किसी चीज की अड़चन ना आए, जी, हे परमेश्वर किसी चीज की कमी ना हो। जी, बिल्कुल क्यों सही, करते हैं हम? परमेश्वर आशीष दे रहा हमें, जी, हमारा भरोसा परमेश्वर पे है, जी, हम धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जी, हम परमेश्वर में भरोसा रख रहे हैं, इसलिए हमारे शादी का हर एक प्रोग्राम जो होगा वो सही होता जाएगा। जी, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी तो आपने भी शादी की है बच्ची की जी, और वो सब कुछ सही हो गया, बिल्कुल, है ना। जी, परमेश्वर की आशीष थी आशीष है, जी, जिससे कि दोनों बच्चों की शादी अच्छी हुई। जी, तो ये है शादी के रिश्ते में मसीहत का होना बहुत जरूरी है। जी, मसीह पहला, दूसरे लोग दूसरे स्थान पे और मैं तीसरे स्थान पे। जी, ये है जो ये हमें करना। जी, यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं, जिस सिंह फिर अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। दर्शकों, जैसा कि अभी आपसे बातचीत हम लोग कर रहे थे, हम लोग आपस में विचार कर रहे थे कि धार्मिकता का मतलब यही है कि परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करते रहना, अपने परिवार में बैठ के अपने वचनों को बच्चों को सिखाना। जो हमारे यंग एज के बच्चे हैं, जो जवान बच्चे हैं, उनको हर समय बाइबल से शिक्षा देना ताकि वो गलत कदम ना उठाएं। और जो है, जब हम दुआ प्रार्थना करते हैं, अगर बच्चे भटकते भी हैं तो परमेश्वर की आशीषों से वो वापस लौटते हैं। अगर वो परमेश्वर के उनकी अगुवाई रहती है, परमेश्वर उनका मार्गदर्शन करता है, क्योंकि हमने प्रार्थना की है। और हमारी कोशिश यही बनी रहती है, आप भी जो है इन बातों को ध्यान रखें। और हम यहाँ छोटा ब्रेक लेते हैं और फिर उपस्थित होते हैं। दर्शकों, फिर से आपका स्वागत है इस एपिसोड में। जैसे कि हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं मिसेस सिंह, और हम विवाहितों की अब हम बात करते हैं, नवविवाहित जिनकी अभी भी नई शादी हुई है, तो कितना ज़रूरी है उनको जो है सलाह देना। जब वो एक नए जीवन में, नई जिंदगी में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उससे पहले उनको सलाह देना कितना ज़रूरी है। आप इस पर कुछ रोशनी डालें। अगर देखा जाए तो नवविवाहित या युवा जोड़ा जो है, शादी क्या है? जिंदगी भर का साथ। जी, ठीक है, बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि जो ग्रूम है या जी। दूल्हा है, हमारा दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। है, जी। और जो ब्राइड है वो कौन है? दुल्हन। हम कलीसिया जो है ब्राइड है, जी, दुल्हन है। तो ये जो है हमारा दूल्हा आएगा, जी, वो दुल्हन को लेके जाएगा। तो इसी तरीके से जो नवविवाहित जोड़े हैं, जी, जिनको पूरी जिंदगी भर साथ निभाना है, तो उनको जो है परमेश्वर के साथ साथ चल के उसकी आज्ञा का पालन करना है। जी, जैसे कि आदम और हवा को आज्ञा दी थी, अब्राहम को आज्ञा दी थी अपने बेटे को लेके क्या करना? कुर्बानी करना। अगर वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसको लोग नहीं कहते कि विश्वासियों का पिता है, है ना। तो यहाँ पे जो है परमेश्वर के वचन को मानना बहुत जरूरी है। एक रिश्ता जो बन रहा है, अगर एक युवा जोड़े शादी हो रही है, वो उन दोनों की शादी नहीं है, बल्कि वो दो परिवारों से रिश्ता जुड़ रहा है। बिल्कुल सही। और दोनों परिवार, लड़के वाले और लड़की वाले, दोनों परिवारों का धार्मिक वृत्ति का होना जरूरी है। जब दोनों परिवार मसीह में बने हुए हैं और वो दोनों परिवार अपने बच्चों को एक साथ ला रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है? वो नए जोड़े को, माता पिता को, उनको सलाह देनी पड़ती है। अब देखते हैं शादियों में हम जाते हैं, अक्सर जो मसीही जो शादी एडवेंटिस्ट में मैंने अक्सर देखा है,
दूसरी शादियों में तो मैंने नहीं देखा, लेकिन एडवेंटिस्ट शादियों में वे एक न एक को हम अपॉइंट करते हैं कि इस नव विवाहित जोड़े को आपने सलाह देनी है ना, कि आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है, आपको आपके खाने पीने पे कंट्रोल करना है, आपको बाहर जाने पे देखना है, आपको दोनों को एक साथ जाना है, आप दोनों को झूठ नहीं बोलना, आप दोनों को एक दूसरे से कुछ छुपाना नहीं है। ये सारी क्या है, ये सलाह है जो कि नए जोड़े को चाहिए। वो कहते हैं ये तो हमें हम आती हैं, लेकिन फिर भी चलो वो सुनते हैं क्योंकि कोई बुजुर्ग दे रहा है। और अपने परमेश्वर को ध्यान रखना, अपने परमेश्वर को ध्यान में रखे कि आप सुबह उठ के प्रार्थना करो, सोने से पहले प्रार्थना करो, गुस्सा हो माफी मांग लो। ये क्या है, ये सारी सलाह है जो कि नए जोड़े के लिए जरूरी है, क्योंकि ये जो नया जोड़ा है ना, तो मैं क्यों माफी मांगू, गुस्सा हो गया ना, मैं क्यों मांगू, हस्बैंड को ही मांगने दो, हस्बैंड मैं क्यों मांगू, मैं तो बड़ा हूँ, हेड ऑफ द फैमिली हूँ, इसको मांगना चाहिए। तो ये चीजें जो उनमें नहीं आनी चाहिए, उनमें जो है वो संबंध होना चाहिए कि एक दूसरे को वो समझ सके और अपनी गलती का इजहार करें और बोले कि भी ऐसा है, चलो हम यहाँ पे इसको बंद करते हैं और फिर से हम नई सिरे से जिंदगी जीते हैं। तो और उनके रिश्ते में हम मैं सोच रही थी कि उन शादी के बाद एक रिश्ते में परिवर्तन आ जाता है। हाँ, जब एक शादी का उन्होंने रिश्ता बनाया है, हाँ, तो उनके जो है जीवन में क्या परिवर्तन आने की जरूरत है, उनमें किस तरह परिवर्तन लाना चाहिए अपने जीवन में, दोनों को अपने शादीशुदा जिंदगी। यीशु मसीह कहता है जी, जो मुझ में नहीं वो किसी में भी कहीं भी नहीं जी। जो मुझ में नहीं वो मैं उसमें नहीं जी। जो मुझ में नहीं मैं उसमें नहीं। इसका मतलब यह है कि मुझे मसीह में बन के रहना है, बिल्कुल है ना, परिवर्तन लाना है जी। लाइफस्टाइल जो है शादी के बाद बदल जाता है, नए जोड़े का बदलता है, बिल्कुल सही। अगर वो शादी से पहले देर रात तक बाहर है जी और सुबह देर से उठ रहे हैं, शादी के बाद जो दोनों जोड़े जब एक साथ आ रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल बदल गया जी। अब उनको ये देखना कि मेरा हस्बैंड कितने बजे उठ रहा है, बिल्कुल सही। या हस्बैंड को देखना मेरी वाइफ जो है सुबह उठ के क्या करती है, क्या मैं इसकी मदद करूं सुबह उठ के या मैं इसके ऊपर सारा छोड़ दूं। तो वो परिवर्तन जो है दोनों को लाने पड़ते हैं। पहले हम कहते थे वाइफ को भी एडजस्ट करना चाहिए, हस्बैंड को करने की जरूरत नहीं है, सही बात है। लेकिन पहले जो था जॉइंट फैमिली था, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या था कि लेडीज ही सब करेंगी, जेंट्स किसी भी चीज में हाथ नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ बाहर का देखेंगे। लेकिन आजकल जो है जो छोटी फैमिली हो रही है, हस्बैंड वाइफ चाहते हैं कि वो उनका परिवार अलग रहे, ना उनके माता पिता आए ना उनके सास ससुर आए, अगर आते भी हैं थोड़े दिन के लिए आते हैं, खुश है वो देख के चले गए, बच्चे खुश है वो चले गए, बस इतना है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बच्चों को परमेश्वर का बच्चा बन के रहना है, बिल्कुल। और जब वो परमेश्वर का बच्चा बन के रहेंगे, उनके घर में शांति, एक दूसरे पे भरोसा, एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए धीरज, एक दूसरे के लिए संयम, ये सारी एक एक करके चीजें आ जाएगी। और अगर उन्हें गुस्सा भी आ रहा है एक दूसरे पे, तो वो गुस्से को काबू करेंगे, बिल्कुल है ना। ये चीजें वही कर सकता है जो कि परमेश्वर के साथ चल रहा है जी। मसीह उनका फाउंडेशन, हाँ, नींव है। अगर हम मसीह को अपनी नींव बना के अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हम मसीह के साथ चल ही नहीं रहे हैं, हम मसीह से पीछे हट रहे हैं, जो कि मसीह नहीं चाहता कि ऐसा हो। अपने घर में और अपने परिवार में सुबह उठ कर दुआ प्रार्थना करना, यीशु मसीह कहता है दोनों पति पत्नी को चाहिए, माय पीस बी विद यू, मेरी शांति तुझ में रहे, मेरा अनुग्रह तुझ में रहे। किस में रहेगा? शैतानी ताकतों में नहीं, मसीह के बच्चों में परमेश्वर के अनुग्रह, दया, प्यार, ये सब इन बच्चों में रहेगा। अगर वो परमेश्वर को पहला स्थान देंगे और परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। अगर वो नहीं चलते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर नहीं रहेगा। परमेश्वर के जो फरिश्ते हैं उस घर में नहीं प्रवेश करेंगे, वो उस घर में प्रार्थना भी नहीं होगी, वो परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे। लेकिन जब माता पिता उन्हें गाइड करेंगे तो अपना रास्ता जो है वो परिवर्तन लेकर आएंगे। वो सोचेंगे मसीह के साथ ही चलना, हमें चर्च जाना है, पहले नहीं जाते थे, अब दोनों एक साथ जाएंगे। यहाँ में एक छोटा ब्रेक लेते हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने जाना कि जो है मसीह की नींव है, उस परिवार में जो नया परिवार बन रहा है,
हमें ज़रूरी है कि उसमें जो है बच्चों को सिखाएं कि किस तरह अपना जीवन शैली को बदलना है, उनको अपने धार्मिकता लानी है, अपने नए परिवार में दुआ प्रार्थना के साथ अपने जीवन को शुरू करना है। और आप इस बातों को ध्यान रखें और अपने जीवन में इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रभु हमारे घर का मालिक है, उसी को हमें प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। यहाँ हम एक छोटा ब्रेक लेंगे और फिर उपस्थित होंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए ताकि हम और इस पर सीख सकें। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से दर्शकों आपका। उस चर्चा को हम जारी रखते हैं। हम जैसे कि बातचीत कर रहे हैं नए जोड़े के विषय में, जब वो नया अपना घर स्थापित कर रहे हैं और मसीह हमारा फाउंडेशन जिसको हम सोचते हैं, वो सोचते हैं कि यीशु मसीह हमारे घर की नींव है, तो जो है उसको नमूने के तौर पे कैसे ले, यीशु मसीह का नमूना उनको लेना है। तो इसमें आप हमें क्या सिखाना चाहेंगी कि नमूने के तौर पे यीशु मसीह का जो स्वभाव था या उनका जो वो सिखाया है उस पर हम चलें? अगर देखा जाए तो यीशु मसीह किसके लिए आया? जी, हमारे लिए आए, हमारे पापों आपके और मेरे लिए आया है ना। यीशु मसीह जो था किस रूप में आया? जी, मनुष्य के रूप में। यीशु मसीह पापी नहीं था जी, लेकिन उसने पाप को अपने ऊपर लिया। ठीक है, जब वो आता है, यीशु मसीह मनुष्य है जी, यीशु मसीह के साथ परीक्षा हुई और उसने वचन को यूज किया कि वचन में लिखा है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह दिन में लोगों के बीच में घूमता था जी, चेले भी उसके साथ घूमते थे, लेकिन रात को अपने आप को उनसे अलग कर लेता था। वो जाता था गत्समनी बाग में और पूरी पूरी रात जो है प्रार्थना करता था। यीशु मसीह को प्रार्थना करने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी? नहीं, लेकिन वो अपना रिश्ता अपने पिता से बना के रख रहा था। जब वो अपना रिश्ता अपने पिता से बनाता है, चेलों ने उससे नहीं पूछा कि रात को मसीह कहाँ जाता है। जब आखिरी उसमें जब वो जाता है चेलों को लेके गत्समनी बाग में, और वो कहता कि तुम यहाँ रुको, मैं आगे जाके प्रार्थना करता हूँ। हाँ, और वो फिर प्रार्थना करता है। हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह अपनी ताकत, अपनी शक्ति किससे ले रहा था? अपने पिता से ले रहा था। प्रार्थना के जरिए अपने पिता से ले रहा था। और अगले दिन वो फिर तैयार। हम देखते हैं कि अगर जैसे हम सो गए हम, या हमने चलो 1 बजे सोए, हमारी सुबह आंख नहीं खुल रही, यीशु मसीह पूरी रात प्रेयर करता था और वो पूरे दिन वैसे ही रहता था एक्टिव है। तो हम ये देख रहे हैं कि वो नमूना था यीशु मसीह हमारे लिए, नए जोड़ों के लिए और पुराने जोड़ों के लिए भी, और बुजुर्ग लोगों के लिए भी, सबके लिए वो नमूना बन के रहा। उसने बड़ी हलीमियत थी यीशु मसीह का, जो हम कह रहे हैं ना, क्यों नमूना लेना चाहिए? क्या हमारे में हलीमियत है? क्या हमारा स्वभाव नम्र है? नहीं। कभी कभी हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ हो जाते हैं। हस्बैंड से कुछ हो गया, बच्चों से कुछ हो गया, मगर मसीह ने कभी ऐसा नहीं दिखाया, कभी गुस्सा नहीं दिखाया। और हम यहाँ देख रहे हैं, अगर उसने गुस्सा भी दिखाया तो कहाँ पे दिखाया? मंदिर में दिखाया, जहाँ पे कि वो खरीद फरोख्त कर रहे थे, वहां उसने गुस्सा दिखाया। उसने सही जगह पे गुस्सा दिखाया। हम लोग गलत चीज के लिए भी गुस्सा हो जाते हैं। बिल्कुल सही। क्या ये हमने मसीह का नमूना लिया? तो जब हम मसीह का नमूना ले रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम बढ़ना मांग रहे हैं अनंत जीवन की ओर। मसीह का नमूना तो हम तभी लेंगे ना जब मैं चाहूंगी कि मैं अनंत जीवन की ओर बढ़ूं। चेले को यीशु मसीह के पीछे जाते थे, वही अनंत जीवन के लिए। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और मैं वापस आऊंगा और जहां पे मैं हूं मैं तुम्हें ले जाऊंगा? क्यों? उसका प्यार उस वायदे में है। परमेश्वर ने क्यों कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो? परमेश्वर बता रहा है ये मेरा प्रिय पुत्र है। और हम आज जब मसीह के बारे में सुनते हैं, झूठे मसीह खड़े हो गए, लेकिन मसीह एक ही है। बिल्कुल। कितने भी मसीह खड़े हो जाए, कितने भी मसीह का नमूना देने की कोशिश करें, लेकिन वो मसीह के जैसे हो ही नहीं सकते।
और नए जोड़ों को जो है विश्वास। जी। हम मसीह के पास तभी जा सकते हैं जब हमारा विश्वास मसीह में कायम हो। थॉमा ने क्या कहा था, जब तक मैं अपने हाथ से उसके पंजर में हाथ डाल के नहीं देखूंगा, मैं बिलीव नहीं करूंगा कि यीशु मसीह है। मरियम पहचानी नहीं, वो कह रही है ये तू मेरे गुरु को कहाँ ले गया। उसने सोचा ये माली है। उसका मरियम, वो एकदम पहचान लेती है। बिल्कुल सही। क्योंकि मरियम इतनी क्लोज थी यीशु मसीह के। मार्था मरियम ज्यादा क्लोज थी। वो कह रब्बानी, गुरु। हम देख रहे हैं किस तरीके की आस्था मरियम में थी, किस तरह की आस्था चेलों में थी। पतरस कहता है कि मैं जो हूँ तेरे साथ, जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा जहां मैं जा रहा हूं तू नहीं आ पाएगा, और पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया। लेकिन बाद में वो फूट फूट के रोया। हम देख रहे हैं पतरस ने जो नकारा यीशु मसीह को, वो बाद में पतरस वो नहीं था। मसीह का नमूना उसकी जिंदगी में था। पौलुस जो लोगों को सता रहा था, और वो कह रहा था मसीहों को मैं घर से खींच खींच के लाऊंगा और इनको मारूंगा। जब दमिश्क पे जाता है तो क्या होता है, आंखों में रोशनी पड़ती है, वो गिर जाता है और 3 दिन तक अंधा होता है। वो शाऊल जो था वो शाऊल नहीं था, वो पौलुस बन जाता है, वो बदल जाता है। मसीह में स्वभाव बदलना बहुत जरूरी है, जो कि हम चेलों की जिंदगियों से देखते हैं। बाइबल में इतने कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम देख रहे हैं, जिन्होंने मसीह को ओढ़ा है, मसीह को पहना है, मसीह को परखा है और मसीह का नमूना अपनी जिंदगियों में लिया है। बहुत जरूरी, अगर हमें इटर्नल अनंत जीवन चाहिए, मसीह को ओर जाइए, मसीह के साथ प्रार्थना में रहिए, मसीह को सामने गिड़गिड़ाएं। आदमी के सामने नहीं गिड़गिड़ाना, आपको कुछ चाहिए तो। मसीह आज भी चमत्कार कर रहा है, इसलिए हमें मसीह का नमूना लेने की जरूरत है अपनी जिंदगियों में और नए जोड़ों को भी। जी, यहाँ अपना समाप्त करेंगे इस एपिसोड को। और मैं चाहती हूँ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपका। बहुत अच्छे तरीके से आपने बाइबल का उदाहरण देके हमें सिखाया। एक छोटी सी प्रार्थना आप हम सब के लिए कर दीजिए। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुज़ार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमारे अगवा किया ताकि हम इसको पूरी तरीके से जैसे तू चाहता उसको बताने वाले बने। धन्यवाद हो प्रभु तेरा हमारी सहायता के लिए। हमारी इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू मिसेस सिंह। दर्शकों, आपका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहें। और हमें आशा है कि जैसा कि आपको सिखाया गया कि जो है हमारा जो सबसे हमारा जीवन में धार्मिक जीवन हो, मसीह का नमूना हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों के जीवन में हो, और ये बातें आप अपने ध्यान में रखें, सीखें, दूसरों को भी शेयर करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यहाँ हम अपने इस एपिसोड को समाप्त करते हैं।